चलिए आज हम लोगों की त्रिकोणमिति की बात होगा जो कि कक्षा 10 जो कि प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर है। जैसे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में आखिर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिया है और उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है कि एक विकल्प कौन सही है, उसी को ध्यान में आप रखते हुए चलेंगे। जैसे सही विकल्प चुनना था। ये बताइए क्वेश्चन आपका ये है कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, इसे आप देखेंगे। अब एक बात सुनिए, ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए बिल्कुल आप लोगों को एंगल की जरूरत पड़ती है। कोण आपको अगर पता नहीं रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं लगा पाएंगे। जैसे जो बताइए 2 है, बीच में गुणा का चिन्ह है, tan 30 आ गया। tan 30 का मान कितने के बराबर, 1/3 के। तो tan 30 के जगह 1/3 रख दिए, बटे में आ जाएंगे 1 को उतार लिए प्लस tan स्क्वायर 30, तो यहाँ पर भी tan 1/3 स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है। अब बताइए 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, बटे में हो जाएगा क्या, करनी में 3। क्लियर है। इसके बटे में जैसे 1 मान लिए, 2 में 1 का गुणा किया 2 हो गया, 1 में करनी 3 का गुणा करनी 3। अब नीचे आ जाएंगे, अब 1 उतार लिए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, करनी 3 का स्क्वायर करेंगे केवल 3 होगा। इसके बटे में मान लेंगे 1। जरा एक बात बताओ, ये 2 बटा करनी 3 को हम उतार लिए, ठीक है। अब बटे में बताइए 1 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 का भाग करेंगे 3 बन जाएगा। इसके बाद आपका प्लस, देखिए 3 में 3 का भाग करेंगे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। यानी आपका कुल मिला जुला के ऐसे आ गया 2 बटा करनी में 3 बटे में 3 1 4, अब 4 बटे में का आ गया 3। तो अब आगे इस स्थिति में ऐसे हो जाएगा कि जब कभी भी बटा का बटा रहता है तो इसे क्या कम करते हैं, नीचे वाला ऊपर में चला जाता है, यानी वो भी गुणा में बन के। जैसे ये बताइए 2 बटा करनी 3 को हम उतार लिए, अब ये कहां जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो ऊपर 3 बटे में का मिल जाएगा 4। क्लियर है क्या सारे लोग को। देखिए अब 2 दूनी के कटा देंगे 2 बार में, तो ये बताइए कि आ गया 3, अब नीचे में से 2 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो 2 करनी में का हो जाएगा 3। अब आगे क्या काम करेंगे कि अब इन चारों विकल्पों में से देखेंगे कि आखिर इसमें से क्या कोई विकल्प पर कोई एंगल का इतना मान होता है क्या। अगर नहीं होता है तो इसे अब आगे क्रिया करेंगे, यानी आगे इसको हल करेंगे। तो 3 बटा 2 करने में 3 है, इसका परिमेयकरण कर देंगे नीचे वाला का, 2 करने में 3 बटे में का हो जाएगा 2 करने में 3। जरा यहाँ पर समझाते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे लिखा है 3 बटे 2 करनी में 3 गुणे परिमेयकरण करेंगे 2 करनी 3 बटे 2 करनी का 3 का। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 करनी में 3 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 करनी 3 गुणा करेंगे केवल 3, तो 6 करनी में 3 बटे में 4 तिहाई कितना आ गया 12। 6 एकम 6 6 दूनी के 4 3 12 होगा ना, 12 6 एकम 6 6 दूनी के 12, यानी करनी 3 बटे में कितना आ गया 2। ये करनी में 3 बटा 2, अब देखेंगे कि इसमें से किसका मान होता है। तो करनी में 3 बटा 2 sin 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, sin 60 अंश का। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर ये हम लोगों का पहला का भी हल रहा। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 बटे में क्या है tan स्क्वायर 45 अंश। अब इस स्थिति में अब आगे कैसे हल करेंगे जरा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर tan 45 का मान कितना होता है। तो बताएंगे कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर 1 माइनस tan 45 से tan 45 का मान कितना है 1 है, 1 कपार पर कहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। क्लियर है क्या आप लोग। बटे में आ जाएंगे 1 प्लस tan 45 का मान कितना 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे आगे हल करेंगे 1 माइनस 1। अब बताइए कि यहाँ पर हम लोगों का 1 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। अब बताइए आप कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, अब 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 बटा में 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया, 0 बटे में आ गया 2।
कि 0 में 2 का डिवाइडेड करेंगे तो 0। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर चौथा सही हुआ। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, तो जो चौथा क्वेश्चन है तो बिल्कुल हम लोगों का 2 tan 30 बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसे जब हल करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर tan 30 का वैल्यू क्या होता है। तो अब आप लोग बताइए कि दो बीच में गर्दा का सीन है, नहीं करते धुआं धुआं कर दिया जाएगा एकदम बिल्कुल। जैसे यहाँ पर गर्दा का सीन है तो गर्दा लिख ली। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, लिखते हैं tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 होता है। 1 बटा करड़ी में कितना होता है? 3 होता है। जब इतना याद रहेगा तो कभी भी एकदम गर्दा बचा सकते हो। अगर इतना अगर नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल आप गर्दा बचाने में तनी मनी सोचने लगेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान क्या है? 1 बटा करड़ी 3। तो यहाँ पर tan 30 का जगह लिखेंगे क्या? 1 बटा करड़ी में 10। बिना कुछ सोचे विचारे बिल्कुल बेहतर तरीका से लिखना है। कहते हैं tan 30 का मान 1 बटा करड़ी 3 होता है, तो 1 बटा करड़ी 3 लिख लिए। अब बटे में आ जाएंगे, बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है। तो tan स्क्वायर 30 अंश का मतलब tan 30 का मतलब 1 बटा करड़ी में 3। अब कपार पे स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है। 2 में 1 का जब गुणा करेंगे तो 2 बटे में क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 बटे में आ जाएंगे 1 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 का स्क्वायर है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा में का आ जाएगा 3, इसके बटे में 1 मान ले क्या। अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब बताइए कि 2 बटा करड़ी में 3 है। अब नीचे आपका 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 में 1 का भाग करेंगे तो 3 बन जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 माइनस 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 बन जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। जैसे 2 बटा करड़ी में 3, अब बटे में आगे 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 बटा आ गया 3, ठीक है। जैसे आगे इसको हल करते हैं, जरा समझिएगा। जैसे आपका 2 बटा में करड़ी में 3 है और इसके बाद बटे में 2 बटे में क्या है? 3। तो अब बताइए ये नीचे वाला यानी बटा का जो बटा है तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो आपका ऐसे हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब बताइए कि 3 बटे में करड़ी में 3। अब बताइए कि 2 से तो 2 गर्दा हो गया, लेकिन ऊपर बचा क्या? 3 बटे में क्या बच गया? करड़ी में 3। अब क्या काम करेंगे कि अब इसमें देखेंगे कि जो हम लोगों का 4 विकल्प है उन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है, यानी किसका एंगल का मान 3 बटे करड़ी में 3 होता है। तो ये बताइए इनमें से किसी का नहीं होता है। तब इसे आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या काम करेंगे कि इसका परिमेयकरण करेंगे। तो करड़ी 3 का हर का परिमेयकरण कर देंगे, करड़ी 3 का, ठीक है। अब आगे क्या काम करेंगे कि 3 और ऊपर का ऊपर गुणा, 3 में करड़ी 3 का गुणा करें तो 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब करड़ी 3 का करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 9 जब बाहर निकलेगा करड़ी से तो बिल्कुल 3 हो जाता है। अब बताइए करड़ी 3 जब बराबर रहता है तो कभी भी गुणा होता है तो करड़ी हट जाता है और केवल एक को लिख दिया जाता है। तो 3 से 3 गर्दा हो गया, बचा क्या? करड़ी में 30। करड़ी में क्या बच गया? 3। तो ये करड़ी में 3 कौन अंश का मान होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान होता है। कितने का? tan 60 का। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाए आप लोग।